हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खान लर्निंग पॉइंट। खान लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन को लेके आया हूं जो इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वो सभी एग्जाम में जो आए हैं अभी तक वो सभी क्वेश्चन का मैं कलेक्शन लेके आप लोग सामने आया हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप देखें। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली वीडियो जोड़ रहेंगे और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को शेयर करें। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आया था और आने वाले एग्जाम में हमेशा आता है वो क्या है। पीआईजी की किस अवस्था में एक बालक का व्यवहार मुख्य रूप से अनैच्छिक क्रियाओं से संचालित होता है। आपको ऑप्शन दिया गया था, एक गंतव्य अवस्था, दो पूर्व क्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या है? गंतव्य अवस्था, ये जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है तो ये क्या होता है? आपको ए बी सी डी दिया हुआ है। ए विनाशकारी, बी रचनात्मक, सी अभिसारी, डी एक रास्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रचनात्मक। रचनात्मक क्या है? सृजनात्मक चिंतन है, एक तरह का क्या है? सृजनात्मक चिंतन है, रचनात्मक। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन थर्ड, शिक्षकों को निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए। तो आपको ऑप्शन दिया गया था, क्या ऑप्शन दिया गया था? ए वर्णनात्मक, बी अंतरक्रियात्मक विधि, सी भाषण विधि और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतरक्रियात्मक विधियाँ। ये सभी क्वेश्चन मैं आप लोग को सामने लेके आया हूँ जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में इनमें से एक दो क्वेश्चन आने ही आना है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें। सब वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों की हेल्प करें। वीडियो को शेयर करना जरूर ना भूलें, अपने फ्रेंड्सों में ग्रुप में शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप ऑप्शन ए सही उत्तर बताएंगे, बी दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, सी किसी विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, डी उसे बताएंगे कि उसका उत्तर गलत क्यों था। तो क्या ऑप्शन होगा? इसका राइट आंसर होगा किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, ऑप्शन सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी को डी लिखता है तो वह संभवतः इसका मामला है। तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम अक्षमता, दबाव की प्रतिक्रिया, सी शारीरिक अक्षमता, डी मानसिक अक्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? आपको ऑप्शन दिया है, ए सभी बच्चों को समान रूप से ग्रहकार देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सी सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, ऑप्शन डी विविध प्रकार की दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना। क्या 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 राइट होगा? ऑप्शन डी विविध प्रकार की दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7, समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, ऑप्शन बी सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, ऑप्शन सी सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, ऑप्शन डी मूक बाधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। क्या राइट आंसर होगा? ये सभी क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार पूछे गए थे और हमेशा पूछे जाते हैं, ये सभी कॉमन क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लें और अच्छे नंबर स्कोर करें। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी मूक बाधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 8, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। क्या सही है? ए अधिगम सार्वभौमिक एवं जीवन भर चलता है, अधिगम विकासशील एवं परिवर्तन दोनों है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ऑप्शन ए विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए बाल्यावस्था, बी प्रौढ़ावस्था, सी किशोरावस्था और डी शिशुअवस्था। तो बताइए किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो वह कौन सी अवस्था है हमारी? वो अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था में हमारी बुद्धि का सबसे अधिक विकास होता है। ठीक है। और क्वेश्चन 10,
बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कथन किसका है? ये कथन कथन किसका नहीं, कथन क्या है बताना है आपको। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता है। क्या ये कथन सही है, गलत है, या क्यों, कैसा, क्यों? आपको ऑप्शन दिया हुआ है उसके लिए। ऑप्शन ए बोलता है क्या दिया है, गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। क्या ऑप्शन ये सही होगा? या ऑप्शन बी के गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ऑप्शन सी सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है। ऑप्शन डी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? कौन सा विकल्प है? ए आपको दिया हुआ है प्रभावी विधिक प्रावधान, बी सार्वभौमिक शिक्षा, सी तीव्र आर्थिक विकास, डी वांछित सामाजिक परिवर्तन। ये ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, इसे मैटर ना रखिए, आपको ऑप्शन पे ध्यान दीजिए कि इनमें से क्या आपका राइट होगा। ये नंबरिंग मैंने थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको ध्यान न देते हुए आपको बस ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसका ऑप्शन राइट क्या होगा? सार्वभौमिक शिक्षा जो है सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण सबसे प्रभावी माध्यम है। कौन सा? सार्वभौमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि क्या है? ऑप्शन ए इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। ऑप्शन कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किए जाए। ऑप्शन डी प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। क्वेश्चन 13, शिक्षार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान एवं तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें का बीज बोता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए वातावरण, ऑप्शन बी सामाजिकरण, ऑप्शन सी भौतिक संरचना, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। क्या राइट है? ऑप्शन सी भौतिक संरचना। क्वेश्चन 14, स्वकेंद्रित परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए स्वकेंद्रित परीक्षण प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? ऑप्शन ए इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। ऑप्शन बी इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। ऑप्शन सी दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऑप्शन डी इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है। क्या राइट ऑप्शन होगा? स्वकेंद्र परीक्षण प्रणाली के विषय में क्या विचार है? क्या ऑप्शन सही होगा? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। क्वेश्चन 15, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा? माध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था और प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन डी जन्म पूर्व का समय। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 15 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। किसने? चॉम्स्की। क्या एक कथन चॉम्स्की ने कहा था? शुरू में भाषा और विचार दो भिन्न गतिविधियां होती है, वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे। क्या पियाजे के कथन था? ऑप्शन डी भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, B.F. स्किनर। तो बताइए इन दिए हुए जोड़े में से कौन सा ऑप्शन गलत है, सही नहीं, सुमेलित नहीं है, मीन्स कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। बाकी 3 ऑप्शन राइट है कि एक ऑप्शन जो है आपका गलत है। वो ऑप्शन बताना है कौन सा है। तो वो गलत ऑप्शन है ऑप्शन ए, बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये चॉम्स्की का नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, जो कि गलत है, ठीक है, सम्मिलित नहीं है। और क्वेश्चन 17, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है।
निम्न में से किसका कथन है? तो ये कथन किसका है? बी एन झा, ऑप्शन बी एच ए पेटरसन, ऑप्शन सी जीन प्याजे, ऑप्शन डी जेम्स ड्रेवर। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बी एन झा का ही कथन है। क्वेश्चन नंबर 18, मानसिक अवस्था के कारण बालक प्रायः, ऑप्शन ए विवेकशील होते हैं, प्रायः के बाद जो ऑप्शन क्या है? विवेकशील होते हैं, ऑप्शन ए। बी मंदबुद्धि होते हैं, ऑप्शन सी सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रायः क्या होते हैं? वो मंदबुद्धि होते हैं। क्वेश्चन 19, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो क्या आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए परिवहन एवं संचार साधन, ऑप्शन बी पड़ोस एवं परिवार, ऑप्शन सी देश एवं राजनीति, ऑप्शन डी गांव एवं शहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परिवार एवं पड़ोस। परिवार एवं पड़ोस, यहाँ दो ऑप्शन बी दिया हुआ है, आप ये मिस्टेक हो गया है राइट करने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी परिवार एवं पड़ोस। ठीक है। क्वेश्चन 20, किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक है। ऑप्शन ए शरीर की बनावट एवं स्वास्थ्य, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्तर, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो सभी जो हैं वो आपके सही ऑप्शन है। किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सभी घटक शामिल है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह से हमने सभी मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं जो इस बार सभी एग्जाम में पूछे गए थे और आने वाले सभी एग्जाम में पूछे आते हैं। सभी क्वेश्चन जो कलेक्शन है, इन सभी क्वेश्चन को आप 2-3 बार देखिए और जो भी और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आप आने वाले वीडियो जोड़ रहेंगे और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड खान लर्निंग पॉइंट।